तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर निकालना है इसका रिजल्ट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें जो है वेरिएबल लेने हैं एक साइड और कॉन्स्टेंट जाएंगे एक साइड। तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 18। 3x माइनस 2x होता है x और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 18। अब हमें इसे क्या करना है, चेक करना है। तो अब इसे चेक करेंगे, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ हमें क्या रखना होगा, 18 रखना होगा। तो x की जगह पर हम रख देंगे 18। 18 इंटू 3 कितना होता है? तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, सही है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें भी हमें यही करना है, वेरिएबल लेने हैं एक साइड और कांस्टेंट जाएंगे एक साइड। ये 3t यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस 5, और माइनस 3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आता है 2t इक्वल्स टू माइनस का आएगा क्योंकि जो माइनस की डिजिट है वो बड़ी है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, माइनस का 1, क्योंकि t के साथ 2 डिवाइड में, तो यहाँ कहाँ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। चेक करेंगे अब हम, तो t की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 3, तो 5 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। यानी कि इसमें भी हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ चुकी है, यानी कि ये जो t की वैल्यू आई है वो हमारी सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। इसमें भी आप यही करेंगे, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। ये 9 इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, हमारे पास माइनस में आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू माइनस का 4। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, यहाँ से माइनस का 2 आ जाती है। ये 2 जो था वो x के साथ इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा ये डिवाइड में। अब आपको चेक करना है, तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना होगा, माइनस का 2। 5 माइनस 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 माइनस 2। 5 इंटू माइनस 2 माइनस का 10 प्लस 9 और माइनस 6। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका आंसर माइनस 1। यानी आपकी LHS इक्वल्स टू RHS आ चुकी है, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो सही है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। इसमें भी आपको यही करना है, वेरिएबल लेने हैं एक साइड और कांस्टेंट जाएंगे एक साइड। कैसे हुआ, ये 2z इधर प्लस में था, यहाँ आ गया माइनस में, ये 6 यहाँ एज इट इज उतरा है और 3 इधर प्लस का था, यहाँ आ गया माइनस के अंदर। 4 माइनस 2 आ गया आपका 2z और यहाँ आ गया 3। तो आपकी z की वैल्यू आती है 3/2, क्योंकि 2 जो है वो z के साथ इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में। चेक करके देखेंगे कि हमारी z की वैल्यू सही है या नहीं। तो हमको z की जगह क्या रखना है, यहाँ पर 3/2। तो आप दोनों साइड जहाँ z है वहाँ क्या रख देंगे, 3/2। आप देख सकते हैं कि 2 की टेबल से कट हो जाएगा यहाँ से, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर भी 2 से कट हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3। तो आपकी LHS इक्वल्स टू RHS आ चुकी है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो z की वैल्यू है वो सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। इसमें भी आप यही करेंगे, आपके वेरिएबल्स एक साइड जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो x है वो माइनस में, तो यहाँ ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 14 एज इट इज है और 1 इधर माइनस में, यहाँ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x 15। तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/3, मतलब x आ चुका है आपका 5। अब आपको इसको चेक करना है कि x की वैल्यू सही है या नहीं। तो जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना होगा, 5। तो 5 माइनस 1 इंटू 14 माइनस 5, 5 2 से 10 माइनस 1 और 14 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 9। तो आपके LHS इक्वल्स टू RHS आ चुकी है। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या है, सही है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4 = 3 होल इंटू में है x - 1 + 7। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3 के साथ x - 1 पूरा इंटू में है, यानी कि 3x से इंटू होगा और 3 - 1 से भी इंटू होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8x + 4 = 3x - 3 + 7। अब आपको पता है कि आपको इन दोनों का आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको आप सॉल्व करके लिख देंगे प्लस का 4। तो अब आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एक साइड ले सकते हैं, कांस्टेंट एक साइड ले सकते हैं। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास यहाँ से 0। अब आपको चेक करनी है x की वैल्यू, तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना होगा 0। तो 8 × 0 और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 + 7, 4 - 3 + 7 यानी कि 4 = 4, यानी आपकी LHS = RHS आ चुकी है। डेट मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, x = 4/5 होल x + 10, यानी कि ये जो x + 10 है इस 4 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4x से होगा तो कितना आएगा 4x, 4 10 से होगा तो कितना आएगा 40 और अपॉन में क्या है आपका 5। आप जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई चीज़ डिवाइड में, तो इधर वो किस में जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बना देगा 5x = 4x + 40। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, हमेशा वेरिएबल एक साइड लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड लेते हैं। तो हमने वही किया। अब 5x - 4x कितना बना देगा आपका x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है आपके पास 40 आ चुकी है। अब आपको चेक करना है कि आपकी जो x की वैल्यू आई है क्या वो सही है। तो आपको x की जगह क्या रख के देखना है 40। तो इक्वल में आगे बाय x है तो वहाँ हम 40 रख रहे हैं, ये देखिए, और 4/5 और फिर x है तो 40 + 10 इक्वल में 40 एज इट इज़ है, और यहाँ आ चुका है आपका 50। आप जानते हैं ये 5 की टेबल से कट हो जाएगा, तो 10 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो यहाँ से आपके पास LHS = RHS आ चुकी है, जिसका मतलब क्या है आपकी x की वैल्यू सही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 2x + 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। इसमें आपको क्या करना है, वही करना है, वेरिएबल्स लेने हैं एक साइड और कांस्टेंट जाएंगे एक साइड, यानी 2x/3 ये 7x, इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, यहाँ 3 ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या लेना होगा, इनका LCM लेना होगा। तो LCM कितना आएगा 15, 3 को 15 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और फिर ऊपर इंटू करते हैं, तो आ जाएगा आपका 10x - 7x = 2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3x/15 = 2। मैंने आपको अभी बताया था जो चीज़ डिवाइड में इधर किस में जाएगी मल्टीप्लाई में जाएगी। तो 3x = कितना हो जाएगा 15 × 2, यानी कि आपका 3x = आ जाएगा 30, यानी कि आपकी जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30/3, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 10। अब ये जो 10 है ये चेक करना है कि सही है या नहीं, तो हम इसको चेक करेंगे। जहाँ x है वहाँ हमको क्या रखना है 10 रखना है। तो 2 × 10/3 + 1 = 7 × 10/15 + 3। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20/3 + 1, 7 × 10 17/15 + 3। यहाँ एलसीएम लेंगे आप वापस, तो 3 20 + 3 और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 15, 17 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 3 × 45। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23/3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 15/15। ओके, तो अब आप इसको 3 की टेबल से कट कर सकते हैं, तो काटेंगे इसको 5 की टेबल से, 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 5 3 × 15। तो अब आपके पास जो है यहाँ से LHS = RHS आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो x की वैल्यू है, आपका x कितना आया x = 10, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2y + 5/3 = 26/3 माइनस का y। इसमें भी वही करना है आपको, आपके वेरिएबल्स जाएंगे एक साइड और कांस्टेंट जाएंगे एक साइड, यानी कि 2y, अब यहाँ y किस में है माइनस में है, तो यहाँ किस में आएगा ये प्लस में आ जाएगा 26/3, यहाँ 5/3 प्लस में है तो यहाँ किस में आ जाएगा ये आपके पास माइनस में आ जाएगा। यहाँ आपका आ चुका है 3y, अब हम यहाँ 3 एलसीएम वही, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास
21/3 मैंने आपको अभी बताया था, इस तरह से अगर कोई चीज़ डिवाइड में तो यहाँ किस में जाती है, वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो 3 जब यहाँ जाएगा तो कितना बना देगा, 9y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो 21/9 यानी कि आपके पास आपकी y की वैल्यू आ जाती है 7/3। अब आपको चेक करनी है कि y की वैल्यू सही है या नहीं, तो आप y है वहाँ क्या रख देंगे, 7/3 रख देंगे। तो आप रखेंगे 7/3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3। तो आपके पास इसको चेक करना है, तो 7 × 2 40, 5/3 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा, 26 माइनस 7। यहाँ पर भी इनको ऐड करेंगे और यहाँ इनको क्या कर देंगे, आप सेपरेट कर देंगे। तो इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 19/3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 19/3। तो इसका मतलब आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। तो इसका मतलब आपकी y की वैल्यू क्या है, सही है। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो आपका 10th क्वेश्चन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। इसमें भी आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स एक साइड जाएंगे, तो 5 इधर प्लस में है तो इधर चला गया माइनस में, और माइनस 8/5 इधर ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2m इक्वल्स टू माइनस का 8/5। आप जानते हैं जब दोनों साइड माइनस है तो ये माइनस से माइनस आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब आपको m निकालना है, तो आपको ये जो 2 है इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर आपको कहाँ भेजना होगा, डिवाइड में भेजना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 8/5 × 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/5। अब ये m की वैल्यू जो आई है वो सही है या नहीं, हम कैसे चेक करते हैं, हर बार जो m है वहाँ हमें क्या रखना है, 4/5 रखना है। तो m की जगह आप क्या रख देंगे, 4/5। तो हमने रख दिया है m की जगह 4/5। अब 3 × 4 कितना होता है, 12/5। यहाँ आ जाएगा 20/5 माइनस का 8/5। यहाँ तो 12/5 है ही, यहाँ 5 LCM, 20 माइनस 8 आपके पास कितना आ जाता है, 12/5 इक्वल्स टू 12/5। डेट मीन्स आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है, यानी कि आपकी m की वैल्यू सही है। तो यहाँ हमारी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है सेकंड चैप्टर की। अगली एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।